तो आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घनाभ से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो घनाभ के हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक घनाभ की विमाएं, विमा का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर लंबी है। यानी जो घन की विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है इस घनाभ का विकर्ण, आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं लिख लेंगे। और लंबाई L बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई है, ऊंचाई यानी हाइट, H का मान हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो L, B और H का मान हमें दिया हुआ है। अब हम लोगों से पूछा है घनाभ का विकर्ण, यहाँ क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसका सूत्र है घनाभ के विकर्ण का रूट में, करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ऐसे में हम लोग L का मान रखेंगे 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, प्लस B का मान है 3 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, और प्लस H का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसका 2 का स्क्वायर भी होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, प्लस 3 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है। प्लस यहाँ से 4 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सब जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मान प्राप्त होगा। तो 16 9 25 हो जाएगा और 25 4 29, तो करड़ी में आ जाएगा 29 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सेंटीमीटर को बाहर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग कर सकते हैं, करड़ी में 29 और गुणे क्या लिख सकते हैं, करड़ी में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट इसका क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 29 सेंटी, करड़ी में 29 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अब हम लोगों को कहा है घनाभ का क्या निकालने के लिए, आयतन का है, क्या कहा है, आयतन निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग आयतन यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन, आयतन हम लोग निकालेंगे। आयतन का सूत्र है L B H, L गुणे B गुणे H। तो L का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, गुणे B का मान 3 सेंटीमीटर और गुणे H का मान 4 सेंटीमीटर। तो सारी सभी गिनतियों का हम लोग गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6, 6 चौ 24, तो 24 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो 3 बार है, तो सेंटीमीटर की घात पे कितना हो जाएगा 3, यानी सेंटीमीटर क्यूब, इसका मात्रक हो गया। ये हो गया आंसर। तो घनाभ का आयतन निकल गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है, और जो क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होता है वो अगर सेंटीमीटर में हो जाए तो सेंटीमीटर में मान आएगा। और विकर्ण जो अगर सेंटीमीटर में भुजा दी हुई रहे तो विकर्ण का मान केवल सेंटीमीटर में आता है। इसके बाद हम लोग को वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ।
तो यहाँ पे हम लोग वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? यहाँ से देख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ये सूत्र है। तो 2 और ब्रैकेट में एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान 2 है तो 2 सेंटीमीटर, और प्लस बी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, और इंटू एच का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो 2 और ब्रैकेट में पहले हम इन गिनतियों को जोड़ लेते हैं, 2 3 5 सेंटीमीटर, और गुणे कितना? 4 सेंटीमीटर। तो अब तीनों ही जो पद हैं ये गुणे में है, तो हम लोग तीनों गिनतियों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 5 10 और 10 चौक 40, और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।